Good morning, students. Welcome to class English. Students, in previous video we had discussed the part 2 of chapter 2, the Shehnai of Bismillah Khan. So, in this story, how Shehnai was developed by a Nai and how Nai, the barber, developed it from an ancient musical instrument called the pungi. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे शहनाई एक डेवलप की गई एक नाई बार्बर के द्वारा और कैसे वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जिसे पुंगी बोला जाता था कैसे वो उस चीज़ से डेवलप्ड हुई और कैसे शहनाई में उसको चेंज किया गया। तो आगे हम उसका रेस्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to Allahabad music conference. अब जब बिस्मिल्लाह खान एज ऑफ 14 ईयर्स की एज में थे कि अपने अंकल अपने मामा के साथ जहाँ इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी वहाँ पर गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अब रिसाइटल मीन्स रिसाइटल का मतलब था प्रेजेंटेशन देना कि जो प्रेजेंटेशन हो चुकी है, जो भी उनकी म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनकी प्रस्तुति थी, प्रेजेंटेशन थी, वो हो चुकी थी कि उसकी रिसाइटल प्रेजेंटेशन के एंड पर उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कि अब वहाँ पर जो उस्ताद थे उनके फयाज़ खान, उनका नाम क्या था, फयाज़ खान, उनके गुरु थे जो उनके मामा के, उन्होंने पैटेड में पीठ को थपथपाना उस यंग बॉय की। हु वाज अ यंग बॉय एट द टाइम बिस्मिल्लाह खान। तो यंग बॉय बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया, पैटेड किया और कहा कि वर्क हार्ड, कि मेहनत करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। अब जैसे ही लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन शुरू हुआ, तो वहाँ बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक हासिल हुआ। ही सोन बिकेम एन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो अक्सर उस रेडियो पर सुना जाया करते थे कि उस पर उनकी शहनाई को सुना करते थे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। कि जब हमारी इंडिया को क्या हुआ, 15 अगस्त 1547 को फ्रीडम गेट हुई थी, फ्रीडम मिली थी, तो उस टाइम बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे, भारतीय थे, जिन्होंने ग्रीट किया इंडियन नेशन, अपने हमारे नेशन को, मतलब ग्रीट मीन्स वेलकम किया, अभिवादन किया हमारे राष्ट्र का, नेशन का, अपनी शहनाई के साथ। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which include महात्मा गांधी and पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, जब वो वहाँ पर उन्होंने अभिवादन किया, शहनाई के साथ वेलकम किया, कि उसने लाल किले से राग काफ़ी में, कि जब उन्होंने रेड फोर्ट से राग काफ़ी गाया, तो वो जो दिल से उन्होंने वो गाया था और उन्होंने बड़े दिल से वहाँ पर गाया वो राग काफ़ी, और उन ऑडियंस में कौन कौन शामिल थे, महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हु लेटर गेव हिज फेमस डायरेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और इन्होंने बाद में अपना वहाँ पर फेमस स्पीच भी थी, और जो इस स्पीच का जो हेडलाइन थी वो की थी भाग्य से भेंट, टेस्ट विद डेस्टिनी की। जो ये जो वर्ड है वो किसको डिनोट हो रहे हैं, ये बिस्मिल्लाह खान को, कि जो जिसकी भेंट थी वो किससे हुई थी, भाग्य से भेंट हुई है, कि बिस्मिल्लाह खान का हमें किस्मत से हमारा सामना हुआ है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में नहीं एब्रोड में भी अपनी यादगार परफॉर्मेंस दी। हीज़ फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वॉज टू अफ़गानिस्तान, जो उसकी पहले ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मिस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट एंड अदर सुवेनियर्स। कि जहीर शाह
वहाँ के जो किंग थे अफ़गानिस्तान के, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो संगीत सुना था जब वो इतने ज़्यादा उनके संगीत से, उनके म्यूज़िक से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो मिस्टीरियो का मतलब होता है उस संगीत मास्टर से, कि इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि टेकन इनका मतलब होता है कि इम्प्रेस हुए उस चीज़ से। तो उन्होंने क्या किया, खुश होकर उन्हें अपना अमूल्य पर्शियन कारपेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, गलीचा, वो उसमें गिफ्ट में दिया उनको, एंड सिवेनियर्स, और कुछ यादगार चिन्ह, कि जिसे जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो उस चीज़ को याद रखें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। अब सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही आकर्षित नहीं हुए बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म जो डायरेक्टर थे, फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इनसे इतने इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कोल्ड गूंज उठी शहनाई, कि वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खां के जो म्यूज़िक सुनकर एक फेस्टिवल में, कि उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम ही उनके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख दिया, कि गूंज उठी शहनाई अपनी फ़िल्म का नाम रखा। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर का मतलब होता है जिस चीज़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हों, कि एक रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड कायम किया हो। अब बिस्मिल्लाह खां की बहुत, मतलब जो उनकी कंपोजिशन थी उनमें से एक, कि दिल का खिलौना हाई टूट गया, ने देश में काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए, और मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकर, चार्ट बस्टर रिकॉर्ड बनाया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड मतलब ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, कि ओल्ड फैशन वे, कि एक पुराना सिनेमा संबंधी, जिसे ओल्ड फैशन जो तरीका होता था फिल्मों को रेफ़र करने का, कि इसने अपनी सक्सेस, अपनी इतनी बड़ी महान सफलता के बाद सेल्यूलर वर्ल्ड में, कि सिनेमा वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू कि फ़िल्म संगीत में उनका जाना केवल 2 फिल्मों तक ही मतलब सीमित रहा। वेंचर का मतलब होता है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, कि जो चीज़ बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट है वो केवल थोड़े ही इन्वॉल्व हैं, कि मतलब उसके कम हैं बिस्मिल्लाह खान के, कि बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था फिल्मी म्यूज़िक में बड़ा ही लिमिटेड था, सिर्फ 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर संधि अपना। 2 फिल्में, गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की जो कन्नड़ की फिल्म थी वो संधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर टू द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब सिर्फ 2 फिल्म, और उन्होंने जोर देकर, बिल्कुल एम्फेसिस का मतलब तो ले स्ट्रेस ऑन समथिंग, कि किसी चीज़ को प्रेशर देकर, स्ट्रेस देकर बोलना। उन्होंने ये बात जोर देकर डाली कि मैं इस फिल्मी वर्ल्ड की जो धड़क आर्टिफिशियलिटी थी, तड़क भड़क थी, और उसके जो ग्लैमर्स था, तड़क भड़क थी, और आर्टिफिशियलिटी की उसकी आर्टिफिशियल जो लाइफ थी, उस चीज़ के साथ मैं समझौता कर ही नहीं सकता, कि मुझे पसंद नहीं है। Award and recognition came thick and fast. Thick and fast means he got a lot of award and was, कि उसे बहुत सारे अवार्ड मिले जल्द में, कि अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, कि पुरस्कार और सम्मान में इतनी तेज़ी से, भारी गिनती में उसे तेज़ी से और इतनी ज़्यादा प्राप्त हुए उन्हें। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें इनवाइट किया गया परफॉर्मेंस देने के लिए, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब उन्हें
मॉन्ट्रियल की वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये नेम ऑफ प्लेसेस हैं सारे जहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। सो well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहार मॉस्क के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब वो इंटरनेशनल रूप से इतना फेमस हो गए कि तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम मीन्स जहाँ पर काफ़ी सारे पीपल्स को एड्रेस किया जाता है बाय वन पीपल, तो वहाँ पर ऑडिटोरियम में का जो नाम था उनके नाम पर रख दिया कि वो इतने ज़्यादा फेमस है। उनके क्या नाम? तेहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड का मतलब होता है गिवन, यूजुअली एन अवार्ड ऑन अ डिग्री, कि जो उनको वो दिया गया था। ये सभी अवार्ड कौन कौन से? पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सभी जो डिग्रीज थे इसलिए अवार्ड, ये सभी उनको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness। coveted का मतलब होता है much desired, कि जिस चीज़ को ज़्यादा पाने की इच्छा हो। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, कि वो उन्हें हासिल हुआ। और इस कोवेटेड अवार्ड की, इसको पाने की जितनी इच्छा थी कि इस इच्छित पुरस्कार को अपने सीने पर लगाए हुए, कि उन्होंने इसको अपने सीने से लगाया और चमकती आंखों से अपनी जो हैप्पीनेस है उसको शो करते हुए कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि मैं केवल जो कहना चाहूँगा, कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, कि ये हिंदुस्तान की सबसे महान परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, कि इवन के जो वेस्ट फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए आ रही हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumro, and they remain for him the most wonderful towns of the world। पूरे संसार में वर्ल्ड ट्रैवल करने के बावजूद जो खान साहब थे, खान साहब किन्हें बोला गया यहाँ पर? बिस्मिल्लाह खान को, कि खान साहब, जैसे कि उनको ये खान साहब जो वर्ड था प्यार से बोलता जाता था। इज़ एक्सीडिंगली मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक रूप से, एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, कि वो किसे ज़्यादा प्यार करते थे? बनारस और जहाँ पर वो पले बढ़े थे डुमराव गांव में। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन इन द वर्ल्ड, और वो ये जो टाउन थे उनके लिए पूरे वर्ल्ड में मोस्ट वंडरफुल टाउन थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उनसे ये इच्छा व्यक्त की कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल का मुखिया बने, कि वो हेड बने एक यूएसए स्कूल में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि विद्यार्थी ने ये भी प्रॉमिस किया, स्टूडेंट ने, कि बनारस के वातावरण की जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे ही क्रिएट कर देगा कि वहाँ के मंदिरों जैसे मंदिर बनाकर फिर से उसको रिक्रिएट कर देगा, कि ऐसा ही एटमॉस्फेयर आपको दिया जाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने क्या कहा? इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि वो ये बोले कि क्या वहाँ गंगा नदी को भी ला पाएगा वो। Later he is remembered to have said, that's why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga। अब वो क्या बोलते हैं कि बाद में भी ऐसा ही याद किया जाता है, कि लेटर ही इज़ मेम्बर टू हैव सेड, कि बाद में भी यही बोलते हुए उन्हें याद किया जाता है कि दैट्स वाई, कि यही कारण है, कि उन्होंने ये बोला था कि यही कारण है कि जब मैं फ़ॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी, अर्निंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, इच्छा करना,
कि मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने की इच्छा करता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, मीन्स द यूनिक मथ ऑफ डमरू, तो मुझे एक डुमराव की वो अजीब सी यूनिक सी मत्था, मतलब वो छाछ याद आती है। छाछ किसे बोलते हैं पता है आपको? जिसे हम लस्सी बोलते हैं, तो सो बोलते हैं छाछ, कि मुझे वो वहाँ की छाछ याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो पूरा उनकी लाइफ थी, वो एक क्या थी? परफेक्ट एग्जाम्पल थी। किस चीज़ की? इंडिया के रिच कल्चर, उनकी रिच जो कल्चर विरासत थी इंडिया की, उसकी एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल था उनकी लाइफ की, इनकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। वन ऑफ दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन एवरी नेचुरल प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। डिवोट का मतलब होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजियन, कि एक स्ट्रांगली एक रिलीजन में, धर्म में विश्वास रखना, एंड ओबिंग इट्स लर्न फॉलो इट प्रैक्टिसेस, और उसके हर एक लॉज को फॉलो करना, उसको ओबे करना, उसको मानना। डिवोट मतलब बिल्कुल धार्मिक हो जाना उस किसी वन रिलीजन के लिए, बिल्कुल। तो इसमें ये क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसी विरासत जो सहज रूप से स्वीकार कर लेती है, कि उसके जैसा एक सच्चा धार्मिक मुसलमान, कि एक एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट, कि एक ये चीज़ स्वीकार की जा सकती है कि डिवोट मुस्लिम, कि एक धार्मिक बिल्कुल मुसलमान, लाइक हिम कैन एवरी नेचुरली, कि एक सच्चा धार्मिक मुसलमान, कि हर रोज़ काशी विश्वनाथ मंदिर में सहनाई बजाते, कि काशी विश्वनाथ में अति सहज रूप से सहनाई बजा सकता है, कि एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल था कि एक इतना सच्चा धार्मिक मुसलमान की हर रोज़ एवरी मॉर्निंग कि विश्वनाथ टेम्पल में सहनाई बजाते हुए देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अच्छे से इसको समझना है, इसको रीड करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो भी मैं आपको PDF के थ्रू दूंगी, उसको अच्छे से अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।